हाँ तो बच्चों, हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। कैसे? जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो मैंने बोला कि 1 सेंटीमीटर में फिर कितने होंगे। तो मान लीजिए 100 की जगह 1 हो गया, तो ये जो 100 है ये तो इधर नीचे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई से किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो 1 सेंटीमीटर में आपका होता है 1/100 मीटर। और कल मैंने आपको बताया था कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं नंबर को, और मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे। आज हम क्लास 7 मैथ्स की जो ये बुक है गणित प्रकाश, इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं और चैप्टर 3 हमने शुरू किया था, अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। उसका पार्ट 7 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 6 नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। तो कल हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। आज हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को करने वाले हैं जहां हमें सेंटीमीटर टू मीटर और मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ 36 सेंटीमीटर है। क्या है? 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर से मुझे मीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से डिवाइड देना पड़ता है। तो मैंने 36 को डिवाइड दिया 100 से। कल मैंने आपको बताया था इस अपॉन का मतलब डिवाइड ही होता है। और नीचे अगर 2 जीरो हैं तो ऊपर पीछे से 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाता है। तो 2 डिजिट ऊपर से पीछे ये 1 2 और इसके पहले लग जाएगा पॉइंट, और यहाँ हम 0 लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर सेंटीमीटर टू मीटर। उसी तरह से हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर। क्या है? 50 सेंटीमीटर। इसको मुझे मीटर में बदलना है, तो वही सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड। तो मैं क्या करूंगी कि जो 50 है उसको किससे डिवाइड दे दूंगी? 100 से। पीछे वाले जीरो से एक पीछे वाला जीरो कैंसिल हो जाता है, और नीचे देखिए एक जीरो है। अब नीचे कितना है, मतलब ये वैसे रह गया 5/10। नीचे एक जीरो है तो पीछे से एक डिजिट पहले पॉइंट, तो एक डिजिट क्या है 5, उससे पहले पॉइंट लग गया और ये 0.5 आंसर। एक तो अब ये तरीका था निकालने का, एक तरीका ये था कि 0 से 0 कैंसिल कर दिया, फिर 5/10 आपका बच गया। इसका मतलब ये है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। और 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ। और एक तो पूरा 1 होता है, और 1 का आधा क्या होता है? 0.5। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 1/2 का मतलब है कि जो नीचे वाला नंबर होता है वो होता है डिवीजर, और जो ऊपर वाला नंबर होता है वो होता है डिविडेंड, जो ऐसे अंदर आता है, और नीचे वाला नंबर बाहर। तो 2 की टेबल में 1 आता है नहीं, तो हम पॉइंट लगा के यहाँ क्या लगा देंगे? 0। क्या 2 की टेबल में 10 आता है? हाँ, 5 बार बोलने पे आता है 10। तो भी हमारा आंसर क्या आता है? 0.5। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड बता दिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.89 मीटर। 0.89 मीटर, इसको मुझे सेंटीमीटर में बदलना है। तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं 0.89 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 100 से। अब यहाँ पॉइंट है, पॉइंट मैंने हटाया, इसके नीचे 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2, तो मैंने कितने जीरो लगा दिए? 2 जीरो। तो ऊपर हो गया 89, नीचे 100 इंटू 100। अब 100 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दूंगी? 1। 089 का मतलब 89 ही होगा। अब जब मैंने कल आपको बताया था कि ऊपर नीचे ऐसे अपॉन में नंबर हो और मल्टीप्लाई हो तो ऊपर नीचे वाली वैल्यू इस तरह से कट हो जाती है, अगर सेम है या सेम टेबल्स के डिवाइड हो रही है तो ये 1 ये 1, 89 1 जा 89, 1 1 जा 1, 89 को 1 से डिवाइड दिया तो क्या आंसर आया? 89। तो ये 0.89 मीटर से आपने कन्वर्ट कर दिया इसको सेंटीमीटर में, तो आंसर क्या आ गया आपका? 89 सेंटीमीटर। उसी तरह से 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? 4 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। अब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से डिवाइड देते हैं। क्या करते हैं? 100 से डिवाइड देते हैं। देखिए सेंटीमीटर टू मीटर, तो हम क्या करेंगे? 4 को डिवाइड देंगे 100 से। अब नीचे 2 जीरो है बट ऊपर तो एक ही डिजिट है, तो एक और डिजिट बनाने के लिए मुझे आगे 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 4 के पीछे 0 लगा दूंगी, 4 के पीछे 0 लगा दूंगी तो ये तो 40 हो जाएगा। इसे 4 ही रखने के लिए मैंने आगे 0 लगाया। अब नीचे 2 जीरो है तो पीछे से 2 डिजिट पहले लग जाएगा पॉइंट, ये पीछे से 2 डिजिट पहले लग गया पॉइंट। सो दिस इज योर आंसर कि 4 सेंटीमीटर को आपने बदल दिया 0.04 सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 325 सेंटीमीटर को
आपको कन्वर्ट करना है मीटर में। अभी मैंने बताया सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। तो नीचे 2 जीरो है तो पीछे से 2 डिजिट पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट, और इसके आगे 3 है, तो दिस इज योर आंसर इन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.07, क्या है 2.07 मीटर। इसको मुझे किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये मैंने यहाँ लिख रखा है, मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं 2.07 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 100 से। यहां से पॉइंट हटाया, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी गाने वाली, एक डंडा लाओ और पॉइंट को भगाओ और पीछे वाले जितने हैं जीरो बनाओ और खुद बन जाओ डेसिमल की मल्टीप्लाई करने में हीरो। तो अब ये जो नंबर है ये हमारा हो गया है 207, नीचे 100 मल्टीप्लाई 100। इसके नीचे कोई नहीं बैठा है तो कौन बैठेगा, 1, क्योंकि 1 तो सबका दोस्त होता है। अब अपॉन में नंबर है और बीच में मल्टीप्लाई है तो ऊपर नीचे वाले कट सकते हैं। तो 207 वन जा हो जाएगा 207 और 1 वन जा 1, और 207 को जब 1 से डिवाइड दोगे तो दिस इज योर आंसर। तो ये आपने मीटर से कन्वर्जन कर दिया सेंटीमीटर में। तो होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो आपको किस तरह से कन्वर्जन करना है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये यूनिट्स भी कल मैंने आपको बताई थी, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 100 होते हैं क्या, जल्दी से बताइए। हाँ जी बिल्कुल, 100 सेंटीमीटर ही होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। कितने mm होते हैं, 10 mm। इतना कल हमने पढ़ा है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी mm डज 1 मीटर हैव, कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। अब भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो 1 मीटर में कितने mm हो जाएंगे, 1000। कैसे, अब मैंने लिख दिया कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू, इस तरह से आप समझिए, मैंने लिख दिया 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, है ना। अब मुझे पता है 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, 10 mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर में कितने mm हो जाएंगे आप मुझे बताइए। 1 में ही 10 है तो 100 में तो 100 इंटू 10 होगी तो कितना हो जाएगा, 1000 mm। तो मैं इनडायरेक्टली मैंने बता दिया कि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये बोल रहा है कैन वी राइट 1 mm इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। क्या बोल रहे हैं कि मैं 1 mm को 1/1000 मीटर लिख सकती हूँ क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ। देखिए कैसे, अभी हमारे पास एक रिलेशन आया कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर अगर मैं इधर लिखती हूँ और ये 1 मीटर इधर है तो ये 1000 इधर आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया 1, कि भाई 1000 mm में 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर में कितना होगा, ये 1000 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई का डिवाइड में। यस, तो मैं 1 mm को बिल्कुल 1/1000 मीटर लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर आएगा यस। तो यहाँ पे हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए हुए हैं जो हमारे नेचर में बिल्कुल छोटी छोटी स्मॉल थिंग्स है उनके बारे में, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहला फैक्ट जो हमें दे रखा है, द एग ऑफ हमिंग बर्ड टिपिकली इज 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.9 सेंटीमीटर वाइड। कि जो हमिंग बर्ड होती है उसका जो अंडा होता है वो टिपिकली 1.3 सेंटीमीटर का होता है। कितने का होता है, 1.3 सेंटीमीटर का, और तो लंबा होता है, और 0.9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। और जो फिलिपिन गॉबी है, कौन है, फिलिपिन गॉबी is about 0.9 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट कैन बी फाउंड इन द फिलीपींस एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। फिलिपिन गॉबी करके है, देखिए यहीं पे आपको पिक्चर दे रखी है, फिलिपिन गॉबी करके है, जिसकी जो साइज है वो सिर्फ 0.9 सेंटीमीटर है। कितनी है, 0.9 सेंटीमीटर। ये रही देखिए फिलिपिन गोभी, ये रही, जिसकी साइज कितनी है, 0.9, यानी पूरी 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, उससे भी छोटी है उसकी जो लंबाई है, ठीक है। और ये जनरली फिलीपींस में या फिर जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री है वहां पर पाई जाती है।
सबसे छोटी जो नॉन जेलीफिश है, सबसे छोटी नॉन जेलीफिश, उसका नाम है इरुकैंजी। क्या नाम है? इरुकांजी उस हैज अ बेल साइज ऑफ 0.5 टू 2.5 सेंटीमीटर, 0.25 से 2.5 सेंटीमीटर एंड इट्स टेंटेकल्स कैन बी एज लॉन्ग एज 1 मीटर। अब ये जो यहाँ पे हमें टेंटेकल्स दे रखा है, इसका मतलब होता है कि जैसे ऑक्टोपस होता है ना, ऑक्टोपस उसकी जो लंबी लंबी जैसे कि जो हाथ होता है जिससे वो कुछ पकड़ने के लिए या किसी चीज को टच करने के लिए काम में लेते हैं, उस तरह से। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि जो ये स्मॉलेस्ट नॉन जेलीफिश है जिसकी बेल साइज तो 0.5 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 0.5, मतलब बिल्कुल आधी, 0.5 से और 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन जो इसके टेंटिकल्स होते हैं, मतलब जो ये हैंड्स होते हैं, 1 मीटर तक लंबे होते हैं। 1 मीटर यानी 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसकी खुद की साइज तो 0.5 टू 2.5 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर जो टेंटिकल्स हैं वो 100 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। 1 मीटर में बोल रही हूँ, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, बट इसका जो जहर होता है वो ह्यूमंस के लिए बहुत खतरनाक होता है। इट्स वेनम कैन बी फैटल टू ह्यूमंस। और एक है आपके पास वुल्फी ऑक्टोपस, इसको हम स्टार सकर पिग्मी ऑक्टोपस भी बोलते हैं। स्टार सकर पिग्मी ऑक्टोपस, ये सबसे छोटा ऑक्टोपस है वर्ल्ड का। इसको या तो वुल्फी ऑक्टोपस बोलते हैं या फिर स्टार सकर पिग्मी ऑक्टोपस बोलते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे छोटा ऑक्टोपस है। इसकी जो साइज होती है 1 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। 1 से 2.5 सेंटीमीटर, देखिए ये रही, 1 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन 1 ग्राम से भी कम होता है। 1 ग्राम से भी कम वजन होता है इसका 1 ग्राम से। 1 ग्राम से भी एकदम कम वजन इसका होता है। और ये जनरली पैसिफिक ओशियंस में पाई जाती है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा हमिंग बर्ड का जो अंडा होता है वो 1.3 सेंटीमीटर लंबा और 0.9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। फिलिपिन गॉबी करके जो मछली है वो 0.9 सेंटीमीटर लंबी होती है। फिलीपींस में या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पाई जाती है। और फिर सबसे छोटी जो नॉन जेलीफिश है इरुकैंजी, उसकी बेल साइज बहुत छोटी होती है, बट इसके जो टेंटिकल्स होते हैं वो 1 मीटर तक लंबे होते हैं। इसका जहर ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। फिर हमने वुल्फी ऑक्टोपस या फिर इसको स्टार सकर पिग्मी ऑक्टोपस भी बोलते हैं, जो अब तक की दुनिया की सबसे छोटी जानने वाली ऑक्टोपस है, सबसे छोटी है। इसका साइज ही 1 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर होता है और इसका वजन तो 1 ग्राम से भी कम होता है और ये पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। तो होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये वाला जो पार्ट है मैं बहुत छोटा इसलिए रख रही हूँ क्योंकि पिछले पार्ट में किसी रीजन की वजह से मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी लेंथ कन्वर्जन, और मैंने यहीं स्टॉप कर दिया था और ये फर्दर मैंने आज यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट 8 में मैं आपको वेट कन्वर्जन अच्छे से सिखाऊंगी ताकि वो नेक्स्ट पार्ट में मैं अच्छे से कवर कर पाऊँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट पार्ट 8, क्योंकि आप जितना जल्दी कमेंट करेंगे पार्ट 8 आपको उतना जल्दी मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मैथ्स को इसी तरह से आसान बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए।